रोहित शर्मा को मोटा बोल देने वाले नेताओं से मेरी एक गुजारिश है कि सबसे पहले एक मैं आपको स्टैट दिखाता हूं, वो देख लीजिए, उसके बाद कुछ बोलिएगा। ये एक ऐसे खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय पूरा करियर का स्टैट है जिसने टीम इंडिया के लिए कुल मिलाकर लगभग 500 के आसपास 497 मैच खेल लिए हैं। यही जिसको आप मोटा बता रहे हैं, उस खिलाड़ी ने लगभग 20,000 के आसपास रन ठोक दिए हैं। 19,596 ये अभी तक का उनका स्कोर है। आगे भी और रन बनाएंगे, लगभग 20,000 के आसपास उनके रन हैं। बेस्ट है 264 का। तीन बार वनडे में ये खिलाड़ी दोहरा शतक लगा चुका है। दुनिया का इकलौता खिलाड़ी है जिसने 3 बार वनडे में 200 से ज्यादा का स्कोर किया है। लगभग 42 का औसत है। 49 शतक ये खिलाड़ी ठोक चुका है। 49 वनडे, टेस्ट, टी20 तीनों को मिला लीजिए, 49 शतक है रोहित शर्मा के नाम। 107 अर्धशतक हैं। और इस खिलाड़ी को आप क्या बता रहे हैं? ओवरवेट। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद की बात कर रहा हूं, जिनका हालिया बयान आपने सुना होगा, ट्वीट देखा होगा। हालांकि बाद में उनको डिलीट करना पड़ा वो ट्वीट, लेकिन उनका कहना यही था। रोहित शर्मा के लिए वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ओवरवेट हैं, थोड़े मोटे हैं, उनको वजन कम करने की जरूरत है। उनके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि वो टीम इंडिया के कप्तान हो। इससे पहले कि उनके इतने अच्छे अच्छे कप्तान रहे हैं, रोहित शर्मा के अंदर कुछ ऐसा वर्ल्ड क्लास नहीं है। मतलब रोहित शर्मा पर ज्ञान दे रही है। बहुत हाथ जोड़कर आपसे विनती है, ये जितने भी नेता लोग हैं, नेतागिरी तक ही अपने आप को सीमित रखिए, ज्यादा बेटर होगा। नेता होकर कम से कम क्रिकेटर पर ज्ञान मत दीजिए कि वो मोटा है, वो पतला है, उसको कप्तान नहीं होना चाहिए, उसको कप्तान होना चाहिए। भाई आप उसके स्टैट पर अगर बात करें, आप प्रदर्शन पर बात करें, तो समझ में भी आता है कि रोहित शर्मा 2 साल से फ्लॉप हैं। आपको ये स्टैट दिखाएं कि ये देखिए। आप तर्क संगत बातें रखें, फर्जी का ज्ञान मत दें कि वो मोटा है, वो पतला है। ऐसे तो मोटा पतला की अगर बात आ जाएगी तो फिर इंजमामुल हक से लेकर, बून साहब से लेकर, अरविंदा डिसिल्वा से लेकर, राणा तुंगा से लेकर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं क्रिकेट में जो बहुत मोटे रहे हैं। रोहित शर्मा तो कुछ भी नहीं है। बहुत मोटे मोटे प्लेयर्स और बहुत बहुत लेजेंड प्लेयर्स रहे हैं। क्रिकेट से मोटापे का कोई लेना देना ही नहीं है। 1000 ऐसे प्लेयर्स मैं आपको गिना दूंगा जो मोटे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास करियर रहा है, जैसा कि रोहित शर्मा का है। और वो मोटे भी नहीं है, उतने मोटे नहीं है जितने इंजमामुल हक या फिर अरविंदा डिसिल्वा या फिर राणा तुंगा रहे हैं, या अभी रहकीम कॉर्नवाल खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले, वो तो अभी भी खेल रहे हैं, बहुत मोटे हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीम खिला रही है ना। तो क्रिकेट में ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है प्रदर्शन। 1000 ऐसे भी प्लेयर्स मैं गिना दूंगा जो बहुत फिट हैं, बिल्कुल 6 पैक एब्स हैं, लेकिन प्रदर्शन शून्य है। वैसा प्रदर्शन नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है क्रिकेट खेलना है, कप्तान बनना है तो आपका पतला होना जरूरी है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, कोई क्रिकेटर ये ज्ञान दे कि ये मोटा है, ये पतला है, तो समझ में भी आता है, वो क्रिकेट खेला हुआ है। आप क्या खेली है मैडम? कुछ नहीं। हमें तो आपका पूरा बायोडाटा भी देखा, हमने आपका पूरी डिटेल्स देखी, आपने तो बाकायदा अपने आप को बताया हुआ है, अपने प्रोफाइल में भी आपने लिखा हुआ है कि आप एक्सपोज पर्सन है, साथ ही साथ डेंटिस्ट भी हैं। आप लोग कुछ खेले भी नहीं है, तब भी आप ज्ञान दे रही है रोहित शर्मा को कि वो मोटे हैं, उनको कप्तान नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, राहुल गांधी को बीच में ला रहे हैं, कह रहे हैं इनके 6 डक हैं, 90 से ज्यादा लॉसेज हैं। तो भाई आपसे भी विनती है, इस मुद्दे को वो सियासी मुद्दा मत बनाइए, कम से कम छोड़ दीजिए, क्रिकेट में मत घुसिए, क्रिकेट को बिल्कुल राजनीति से अलग रहने दीजिए। बचा हुआ है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप लोग क्रिकेट में मत घुसिए। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, आप ये कह रही हैं कि वो मोटे हैं, आपको मतलब आप अपने बयान पर अडिग हैं। आप कह रही हैं कि मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, डेमोक्रेसी है। मतलब आप नेता होकर क्रिकेट पे ज्ञान दे सकती हैं, मतलब आप चुन सकती हैं कि यहां इनको कप्तान होना चाहिए, आपसे पूछकर कप्तान, उप कप्तान चुना जाए। ठीक है, ये कैसा रहेगा कि जब यही क्रिकेटर्स जब आपके चुनाव आएंगे तो यही क्रिकेटर्स, फिर इनका भी हक बनता है कि आपके टिकट डिसाइड करें, आप चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये डिसाइड करें, ये ज्ञान दें। फिर वो भी कहेंगे हम भी तो ज्ञान दे सकते हैं, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, डेमोक्रेसी हमारे लिए भी है, बोलने की आजादी हमारे लिए भी है। तो एक काम करो, इनको टिकट दो, इनको टिकट मत दो। कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है
क्रिकेट को राजनीति से बिल्कुल अलग रखिए। और जितने भी ये बाकी के टीएमसी नेता साथ दे रहे हैं शमा मोहम्मद के बयान का कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, रोहित शर्मा हमारे हिसाब से बहुत घटिया प्लेयर हैं, बहुत मोटे हो गए हैं, तो आप सबसे ही यही विनती है कि ये मोटा पतला मत देखिए। वही रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए 49 शतक ठोके हुए हैं, 20,000 के आसपास रन बनाए हुए हैं। उसी रोहित शर्मा के रहते हुए आप 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। उसी रोहित शर्मा के रहते हुए आप T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। जिस कप्तान को आप घटिया बता रही हैं ना, उसी कप्तान ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया है कितने सालों के बाद। 2007 में आखिरी बार आप जीते थे, तरस गए थे एक ट्रॉफी के लिए, एक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे। 17 साल बाद उस रोहित शर्मा ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया है और वो बेकार कप्तान है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, राजनीति में क्रिकेट को मत घुसाइए, या फिर आप राजनेता हैं क्रिकेट में मत घुसिए, राजनीतिक बयान दीजिए, क्रिकेटर्स पर ज्ञान मत दीजिए। बाकी इस बारे में जो हमारे फैंस हैं वो क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।